वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलस्य 32 सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मंत्रस्य अस्य मे द्यावा पृथिवी इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 32वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के अस्य मे द्यावा पृथ्वी ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गीतमदः देवता द्यावा पृथिव्यो। पहला का 2 और 3 का इंद्रस त्वष्टावा, 4 5 का राका, 6 7 का चीनी वाली, 8 का लिंगोक्ता। छंद है 1 प्रथम का जगती, दूसरा का त्रिष्टुप, तीसरा का निश्चित जगती, 4 5 का विराट जगती, 6 का अनुष्टुप, 7 का विराट अनुष्टुप, 8 का निश्चित अनुष्टुप। स्वर है 1 और 3 से 5 निषादा, 2 का दैवता, 6 से 8 का अंधारा। ओम अस्य मे द्यावा पृथिवीरिता यतो भूतमवित्री वचसा शिशासतः ययोरायुः प्रतरन्ते इदं पुरा उपस्तुते वसूयुर्वां महोदधे। ओम मानो गुह्यारिप आयुरहन्दभन्मान आभ्योरीरधो दुच्छुनाभ्यः मानो वियोः सख्या वृद्धि तस्य न सुम्नायता मनसा तत्त्वे महे। ओम अहेडता मनसा सृष्टिमावह दुहानां धेनुं पिप्युषीमसश्च तम् पद्याभिराशुं वचसा च वाजिनं त्वां हिनोमि पुरुहूत विश्वः। ॐ राकामहं सुहवां सुष्टुति हुवे शृणोतु न सुभगा बोधतुत्मना शिव्यत्वपः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं सतदाय मुक्त्यम्। ॐ यास्ते राके सुमतया सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगेरराणा। ॐ शिनीवालिपृथुष्टुके या देवानामसिश्वसा जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवी दिदिद्धिनः। ओम या सुबाहुः स्वंगुरिः सुषुमा बहुसुवरी तस्यै विस्पत्न्यै हविः शिनीवाल्यै जुहोतन। ओम या गुंगूर्या शिनीवाली या राका या सरस्वती इंद्राणी महुव ऊतये वरुणानि स्वस्तये। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं उदितं कृधि।
ॐ यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ॐ श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदय याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ॐ श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धासूक्तम् इति वेदपाठः। तो प्रतिदिन हम किसी न किसी एक सूक्त के साथ इस श्रद्धा सूक्त का भी पाठ करते हैं और वेद के इस श्रद्धा सूक्त के पाठ करने से इसमें जो विषय वस्तु बताया है कि हमारे हृदय में एक दूसरों के लिए श्रद्धा उत्पन्न होती है। हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति सुंदर श्रेष्ठ श्रद्धा का भाव रखें। सत्य को धारण करने का भाव हमारे भीतर में हो। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ लोग भी इसी प्रकार का व्यवहार करें। तो प्रतिदिन नियमित रूप से इसका पाठ और इसमें जो विषय वस्तु है उसके अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं। हमको अपना जीवन बनाना चाहिए। तो इसी भाव से हम प्रतिदिन इस श्रद्धा सूक्त का पाठ करते हैं। आपसे भी निवेदन है कि इसे प्रतिदिन नियमित रूप से सुने, क्योंकि सुनना भी परम धर्म का कार्य है। सुनाना, सुनना, पढ़ना, पढ़ाना सभी परम धर्म का काम है और परम धर्म करने से बहुत बड़ा हमारे जीवन में लाभ प्राप्त होता है। धर्म करने से जीवन सुखमय बनता है। तो हमें अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रतिदिन नियमित रूप से इसका स्वाध्याय, इसका पठन पाठन, इसका सुनना सुनाना हमें करते रहना चाहिए। और आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को भेजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभ ले सकें। और इसको लाइक भी कीजिए और हमारे दयानंद जन कल्याण आश्रम जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करिए। अब इसी वीडियो में हम आगे वेद स्वाध्याय, फिर सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय और महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का भी स्वाध्याय करेंगे। तो इन सब को सुनने से आपका जीवन सुखमय बनेगा, आप ज्ञानवान बनेंगे। तो नियमित रूप से इसे सुने। ओम। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य चतुर्दशं मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य अच्छिन्नस्य ते देव इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 14वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अच्छिन्नस्य ते देव ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अच्छिन्नस्य ते देवा सोमासु वीर्यस्य रायस्पोषस्य ददितारस्याम सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा स प्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः। इस मंत्र के ऋषि हैं अच्छिन्नस्यत इत्यस्य वत्सारः काश्यप ऋषि। विश्वे देवा देवता स्वराट जगति छंद निषादः स्वरः अथ शिष्याध्यापक कृत्यमाह। अब शिष्य के पढ़ाने की युक्ति अगले मंत्र में कही है। पदार्थ, हे देव, योग विद्या चाहने वाले सोम, प्रशंसनीय गुणयुक्त शिष्य, हम अध्यापक लोग तेरे लिए सुवीर्यस्य जिस पदार्थ से शुद्ध पराक्रम बढ़े उसके समान अच्छिन्नस्य अखंड रायः योग विद्या से उत्पन्न हुए धन की पोषस्य दृढ़ पुष्टि के ददितारः
देने वाले श्याम हों। जो यह प्रथमा पहली विश्ववारा सभी सुखों के स्वीकार कराने योग्य संस्कृति ही विद्या सुशिक्षा जनित नीति है, स वह तेरे लिए इस जगत में सुखदायक हो और हम लोगों में जो वरुण श्रेष्ठ अग्नि के समान सब विद्याओं से प्रकाशित अध्यापक है, सह वह प्रथम सबसे प्रथम तेरा मित्र हो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। योग विद्या में संपन्न शुद्ध चित्त युक्त योगियों को योग्य है कि जिज्ञासुओं के लिए नित्य योग और विद्या दान देकर उन्हें शारीरिक और आत्मबल से युक्त किया करें। देखो, इसमें बार बार कहा जा रहा है कि योग विद्या के माध्यम से हम अपने इस जीवन को सुखी बनाएं। जो योग विद्या जानते हैं, योग विद्या से संपन्न हैं, शुद्ध चित्त वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे योगियों को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं जो जिज्ञासु है। अब आप लोगों को तो कभी आ ही नहीं सकते योग विद्या, क्योंकि देखो हम यहाँ स्वाध्याय हो रहा है, आप सो रहे हैं, तो योग, इसका मतलब कि आपको इसके प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है। जिसके आत्मा में कोई जिज्ञासा ही सीखने की नहीं है, तो गुरुजी कितना भी सिखाए वो सीख नहीं सकता। जिसके अपने भीतर में जिज्ञासा होगा वही कुछ सीख सकेगा। कहते हैं यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसके अपने भीतर में माने बुद्धि नहीं है, समझदारी नहीं है, जिसको अपने भीतर में कोई उत्साह नहीं है, किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो उसको शिक्षक गुरुजन क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र, वो किताब पढ़ के क्या करेगा? योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक वेदांत दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, योग, छंद, ज्योतिष, सब कुछ है आपके पास। ब्राह्मण ग्रंथ है, तेरे शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मण, चारों वेद, उपवेद है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, चारों वेद आपके पास रखा हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन किताब स्वयं पढ़ेगा क्या? पढ़ेगा कौन? पढ़ने वाले जो होंगे वह उसे पढ़ेंगे ना। और आपके मन में जब उत्कंठा ही नहीं है पढ़ने की, आपके मन में भाव ही नहीं है पढ़ने का, तो ये किताब क्या करेगा आपका? वेद से लेके और जितने भी उपांग, अंग उपांग सब कुछ है, वह आपका कुछ भी कर नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे गुरुजन हो, पढ़ाने वाले हो, अब पढ़ने वालों के मन में उत्साह ही न हो तो क्या करेगा? सब गुरुजन मिलकर भी आपको पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि पढ़ने की उत्कंठा आपके भीतर है ही नहीं। बस आपकी एक ही योजना होती है कि गुरुजी उधर बोलने लगे तब तक हम थोड़ा सो लें, बस ये योजना होती है। तो इस योजना से आपकी उन्नति कभी भी होने वाली नहीं है, आपका जीवन कभी भी सुख में बनने वाला नहीं है। जिस बालक के भीतर में उत्कंठा उत्पन्न होगी कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे विद्वान बनना है, मुझे अपने माता पिता के नाम को ऊंचा करना है, अपने जीवन को सुखी बनाना है, अपने देश समाज के लिए कुछ काम करना है, इस प्रकार की योजना जिसके भीतर में होगी, उत्कंठा जिसके भीतर में होगी, इच्छा जिसके भीतर में जागृत होगी, वही अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। तो इस मंत्र में कहा है कि जिज्ञासुओं के लिए,
जिज्ञासु माने जो सीखना चाहते हैं योग, जो सीखना चाहते हैं विद्या, ऐसे लोगों के लिए नित्य योग विद्या दान देकर, नित्य योग विद्या दान देकर, किसको? सीखने वाले को, सीखने की इच्छा रखने वाले को। और जो सीखना ही नहीं चाहते हैं, ज़बरदस्ती लाठी डंडा लेकर के कितना सिखाया जाए, और उस सिखाने का कोई प्रयोजन मतलब ही नहीं है। लाठी डंडा से कोई कितना सीखेगा? तो कहते हैं नित्य योग और विद्या दान देकर उन्हें शारीरिक और आत्मबल से युक्त किया करें। शरीर का बल भी चाहिए और आत्मा का बल भी चाहिए। केवल शरीर ही मान लो खा पी करके फुला लो और आत्मा का बल न हो तो फिर आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे स्वामी जी लिखते हैं, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। आर्य समाज का क्या मुख्य काम है जी? संसार का उपकार करना। लेकिन संसार का उपकार कैसे होगा? तो पहले कहते हैं शारीरिक उन्नति करो, शरीर तुम्हारा ठीक होना चाहिए। फिर आत्मिक उन्नति करो, अपनी आत्मा का बल बढ़ाओ। आत्मा का बल विद्या से बढ़ता है, ज्ञान से बढ़ता है। आत्मा का बल रोटी कपड़ा मकान से नहीं बढ़ता है। तो आत्मा के बल को विद्या प्राप्त करके, योग साधना करके बढ़ाओ, और फिर शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ाने के बाद फिर हम समाज की उन्नति कर सकते हैं, राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं। तो कहते हैं कि शारीरिक और आत्मबल से युक्त किया करें। तो शिक्षकगण तो ये क्या करें? किसके लिए क्या करें? तो जो उत्कंठा रखे उसके लिए क्या करें। अब कितना भी समझाते हैं, फिर भी जिसको समझ ही ना आए, सोना न छोड़े, सीधा बैठना न सीखे, ऐसे बच्चों को कोई कभी कुछ सिखा नहीं सकता है। तो आइए, प्रभु की कृपा हो आप सबके ऊपर, और आपके हृदय में ये उत्कंठा हो, आपके भीतर में जिज्ञासा उत्पन्न हो कि क्या है विद्या, क्या है योग, इसके करने से हमारा जीवन कितना अच्छा बन सकता है, ये विचार करने की क्षमता परमात्मा आपके भीतर में दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि जब वेद का सुनना सुनाना परम धर्म है, तो इस परम धर्म के काम को आप भी करें, आप सुने भी, और दूसरों को सुनाने के लिए हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, जिससे हमारे आज के युवा पीढ़ी को, बच्चों को ये समझ में आए कि हमारे भीतर में उत्कंठा होनी चाहिए कि हमें विद्या कैसे प्राप्त करनी चाहिए, और विद्या प्राप्त करने से हमारा जीवन कैसे सुखमय बनेगा, हम कैसे अपने इस शरीर की उन्नति और शरीर को स्वस्थ और अपनी इस आत्मा को बलवान बना करके समाज और देश की कैसे सेवा कर सकते हैं। तो इसे अधिक से अधिक लोगों को भेजें, और हमारे इस YouTube चैनल दयानंद कल्याण आश्रम को अवश्य सब्सक्राइब करिए। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, और इस सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें विशेष रूप से सभाध्यक्ष के गुण को बताया गया है कि कैसा होना चाहिए उसे। कहते हैं सूर्यवत प्रतापी, सूर्यवत प्रतापी, सबके बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपाने हारा, जिसको पृथ्वी में करड़ी देश से देखने को कोई भी समर्थ न हो। माने अपने आप को ऐसा बनाए कि दूसरा कोई भी उस पर शासन न कर सके। और जो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म प्रकाशक, धनवर्धक, दुष्टों का बंधन करता, बड़े ऐश्वर्य वाला होवे, वही सभाध्यक्ष सभेश होने के योग्य होवे। अब सच्चा राजा कौन है ये बताया जा रहा है। स राजा पुरुषो दंड, स नेता शासिता च सह,
चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः समीक्ष्य सधृतः सम्यक् सर्वारञ्जयति प्रजाः असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन् सर्वसेतवः सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात् यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापः प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत् साधु पश्यति तस्याहुः सम्प्रणेतारं राजानं सत्यवादिनं समीक्षकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदं तं राजा प्रणयन् सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्धते कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः धर्माद् विचलितं हन्ति निपमेव स बान्धवं सुसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना न शक्यो न्यायतो नेतुं शक्तेन विषयेषु च शुचिना सत्यसन्धेन यथा शास्त्रानुसारिणा प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता। ये 10 श्लोक हैं और प्रत्येक का अब अर्थ बताया जा रहा है। पहले श्लोक का अर्थ है जो दंड है वही पुरुष राजा, वही न्याय का प्रचार करता और सबका शासन करता, वही 4 वर्ण और आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात जामीन है। देखिए अब यही बात इसमें कही जा रही कि जहाँ दंड नहीं होगा वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। दंड जहाँ नहीं है वहाँ व्यवस्था नहीं होती है। तो कहते हैं दंड ही राजा है। जो राजा दंड देना नहीं जानता है या जो प्रजा अपने राजा को दंड देना नहीं चाहता है, न वो राजा ठीक से काम करेगा, न प्रजा ठीक से काम करेगी। तो इसीलिए कहा कि दंड ही राजा है। जो दंड है वही पुरुष राजा है, वही न्याय का प्रचार करता और सबका शासन करता। माने किसी पर कोई शासन कैसे करेगा? जब सामने वाला डरेगा तभी उसके ऊपर वो शासन कर सकता है। वही 4 वर्ण और आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात जामीन है। अब दूसरे श्लोक का अर्थ है वही प्रजा का शासन करता, सब प्रजा का रक्षक, सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है। इसलिए बुद्धिमान लोग दंड ही को धर्म कहते हैं, दंड ही को धर्म कहते हैं। तो दंड देना आवश्यक है, दंड ही को धर्म कहते हैं। जो दंड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाए तो वह सब प्रजा को आनंदित कर देता है। दंड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाए लिखा है तो वह सब प्रजा को आनंदित कर देता है, और जो बिना विचारे चलाया जाए तो सब ओर से राजा का विनाश कर देता है। माने दंड नियम पूर्वक चलाया जाए तो ये राजा को सब प्रजा को आनंदित कर देगा, राजा प्रजा सबको। और यदि दंड को बिना समझे बूझे चला दिया जाए तो वही राजा का विनाश कर देगा। चौथा श्लोक है बिना दंड के सब वर्ण दूषित, बिना दंड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाए। दंड के यथावत न होने से सब लोगों का प्रकोप हो जावे। अभी ऐसा ही तो हो गया, कहीं भी दंड की व्यवस्था सही नहीं है। दंड जिसको मिलता है तो वो जाकर के घूस दे देता है और फिर वो दंड से छूट जाता है, तो समझता है कि फिर जाएंगे तो फिर छूट जाएंगे पैसा दे करके। तो यही जो अव्यवस्था बन गई है, इसी के कारण सभी जगह अव्यवस्था है। कभी किसी को दंड मिला, कभी नहीं मिला, कभी ऐसे ही छोड़ दिया, तो इसी से अव्यवस्थाएं बनती हैं। 5वें श्लोक का अर्थ है
जहाँ कृष्ण वर्ण रक्त नेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने हारा दंड विचरता है। मैंने दंड को कहा कृष्ण वर्ण रक्त नेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने हारा दंड विचरता है। वहाँ प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनंदित होती है, परंतु जो दंड का चलाने वाला पक्षपात रहित विद्वान हो, तो जो उस दंड का चलाने वाला सत्यवादी भी, माने दंड को चलाने वाला जब पक्षपाती होता है तो कहते हैं तो वहाँ प्रजा को मोह को प्राप्त, परंतु जो दंड का चलाने वाला पक्षपात रहित विद्वान हो, तब पक्षपात रहित का मतलब होता है किसी का पक्षपात नहीं करने वाला, माने किसी लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या द्वेष से जो दंड न दे, तो ऐसे जगह पर क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। और कहते हैं जो उस दंड का चलाने वाला सत्यवादी विचार के करने हारा बुद्धिमान धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है, उसी को उस दंड का चलाने हारा विद्वान लोग कहते हैं। दंड सभी नहीं दे सकता, दंड देने वाले भी समझदार विद्वान होने चाहिए, नहीं तो जब दंड देना चाहिए देगा ही नहीं, या जब नहीं दंड देना चाहिए तब दंड देगा। जो दंड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता है, और जो विषय में लंपट टेढ़ा ईर्ष्या करने हारा क्षुद्र नीच बुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह दंड से ही मारा जाता है। जो गलत करेगा तो गलत ढंग से मारा जाएगा। 8वां है, जब दंड बड़ा तेजोमय है उसको अविद्वान अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता, तब वह दंड धर्म से रहित कुटुंब सहित राजा ही का नाश कर देता है। माने अविद्वान और अधर्मात्मा जब दंड धारण करता है तो दंड ही उसे नाश कर देता है। 9वां है, क्योंकि जो आप्त पुरुषों के सहाय विद्या सुशिक्षा से रहित विषयों में आसक्त मूढ़ है, वह न्याय से दंड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। माने जिसको किसी अच्छे विद्वान का संग नहीं मिला, जिसको विद्या नहीं मिली, जो सुंदर शिक्षा को प्राप्त नहीं किया, जो विषयों में आसक्त है, जो स्वयं मूढ़ है, कहते हैं वह न्याय से दंड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। और अंत में 10वां है, जो अपवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा सत्याचार और सत्पुरुषों का संगी यथावत नीति शास्त्र के अनुकूल चलने हारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान है, वही न्याय रूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है। तो न्याय रूपी जो दंड है उसको चलाने के लिए हमें अपने आत्मा को पवित्र बनाना चाहिए, सत्य का आचार अपने जीवन में करना चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, जो सही है वही करना चाहिए, यथावत नीति शास्त्र के अनुकूल जो नियम है उस नियम के अनुकूल चलना चाहिए, श्रेष्ठ पुरुषों का सहाय, अच्छे विद्वान श्रेष्ठ पुरुषों का सहाय हमेशा लेना चाहिए। तो ऐसे जो बुद्धि युक्त व्यक्ति है, युक्त बुद्धिमान है, इस प्रकार के गुणों से वही न्याय रूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते। आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, और हमारे दयानंद जन कल्याण आश्रम का जो ये यूट्यूब चैनल है इसे आप सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी ये बातें पहुंच सकें। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है, और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। बाल कांड में आज सप्ततितमः सर्गः,
77वें सर्ग का स्वाध्याय होगा। पिछले दिनों जब महाराज दशरथ अपने सभी पुत्र और पुत्र वधुओं के साथ ऋषि मुनियों के साथ अयोध्या के लिए चलते हैं, तो पता नहीं कितने दूर जाने के बाद उन्हें कौन मिलते हैं? महर्षि परशुराम जी मिलते हैं। परशुराम जी एक हाथ में फरसा लिए हुए हैं और धनुष टांगे हुए हैं, तीर तर्कस लिए हुए हैं। दशरथ जी तो पहले ही डर जाते हैं कि सब क्षत्रिय का नाश कर दिया, आज हमारा ही नाश कर देंगे। अब वो दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज आप हमारे बच्चों को मत मारिए। अब वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि भाई आप चिंता नहीं करिए, ये मारने के लिए नहीं आए हैं, ये मारेंगे नहीं। अरे जब इनके पिताजी को लोग मारा था तो उस समय क्षत्रियों का नाश किए थे, अब सब दिन करते ही रहेंगे क्या? अब वो कहते हैं कि मेरे पुत्र को आप मुझ कुछ मत कहिए, लेकिन दशरथ जी की बात वो मानते नहीं। चले जाते हैं राम जी के पास और उनसे कहते हैं कि देखो, एक धनुष को तो तुमने तोड़ दिया, विश्वकर्मा वाला धनुष को, जिसको शंकर जी को दिया गया था, और एक धनुष विष्णु जी को दिया गया था जो मेरे पास है। अब तुम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ, नहीं तो तुम्हें बलवान नहीं माना जाएगा। अब आगे कहते हैं, गते रामे प्रशांतात्मा रामो दाशरथिर धनु वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशा। जमदग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने पर, ये आगे हो गया क्या? और नहीं, ये आज 77वां नहीं होगा, आज अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो और इस शेष धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। ये 75तम सर्ग, माने 75वें सर्ग का पाठ हम लोग कर चुके थे। आज 77वां नहीं, 67तम सर्ग, माने 76वें सर्ग का स्वाध्याय होगा। तो 76वें सर्ग में कहते हैं, श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा गौरवाद्यंत्रित कथः पितु राममथा ब्रवीत। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोच बस वहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे। अब बगल में पिताजी हैं तो क्या बोले, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी की उपयुक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, कृतवानसि यत् कर्म श्रुतवानस्मि भार्गव अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुरानिन्यमास्थितः। भृगुनंदन ब्रह्मन, आपने पिता के ऋण से उऋण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है उसे मैंने सुना है। पिछले समय में आपने जो क्षत्रियों को मारा है वो मैंने सुना है, उसे मैंने सुना है, और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं। यानी आपने जो किया अच्छा किया, क्योंकि आपके पिता को कोई मार दिया तो आप भी लोगों को मारे। अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष वैर का भी प्रतिशोध लेते ही हैं। वीर्यहीन विवासक्तं क्षत्रधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः पश्चिमेद्य पराक्रमम्। भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ,
इसीलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। कहते हैं अभी तक आपको हम कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन अब मैं दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे उस धनुष को तोड़ा और कैसे अब इसको, हाँ, अब मेरा पराक्रम आप देखिए। इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधम शरं च प्रतिजग्राह हस्ता लघु पराक्रम। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया। साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। ये अपने ढंग से बात लिख दी है अलग से। अब धनुष बाण लेकर के आरोप्य सधनु राम शरं सज्जं चकारः जामदग्नियं ततो रामं रामः क्रुद्धो ब्रवीदिदम्। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा। फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा, चढ़ा दिया। और सामने खड़े हैं कौन? परशुराम जी। ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् शक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम्। भृगुनंदन राम, वो भी रामे थे ना, परशुराम। ये थे भृगुनंदन राम, है ना। राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं, ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं, तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। मेरे गुरुजी विश्वामित्र के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। जब तो मैं आप ही को मारना चाह रहा था, लेकिन इसको इसलिए नहीं छोड़ूंगा, आपको इसलिए नहीं मारूंगा कि एक तो आप ब्राह्मण हैं, दूसरी बात मेरे गुरु जी के मित्र हैं। इमांग वा त्वद्गतिं राम तपोबल समर्जितान् लोकान् प्रतिमान् वापि हनिष्यामीति मे मते। न ह्ययं वैष्णवो दिव्य शरः परपुरंजयः मोघः पतते वीर्येण बलदर्प विनाशनः। राम मन ये उनको कह रहे हैं, परशुराम जी को। राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है, उसे अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोकों को प्राप्त किया है, उन्हीं को नष्ट कर डालूं। क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला हुआ यह दिव्य वैष्णव बाण, जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है, कभी निष्फल नहीं जाता है। वरायुधरं रामं द्रष्टुं सर्षि गणासुराः पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहाँ एकत्र हो गए। अब बताओ, अब एक सामने परशुराम है और धनुष बाण तान कर राम खड़े हैं और कहते हैं कि उसके आगे सब ऋषि मुनि विद्वान ब्रह्मा जी सब आ गए। ये सब पाखंडे वाली बात है। गंधर्वाप्सरसश्चैव सिद्धचारण किन्नराः यक्ष राक्षस नागाश्च तद्द्रष्टुं महदद्भुतम्। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहाँ आ पहुँचे। बताओ, और सबको तुरंत निमंत्रण भी पहुँच गया और सब वहाँ, देवता ब्रह्मा सब तो आ ही गए। कहते गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस सब आ गया। नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहाँ आ पहुँचे। जडीकृते तदा लोके रामे वर धनुर्धरे निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ रामो राम मुदेक्षत। जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया।
मैंने कोष्ठक में लिखा हुआ है। ये जो रामचंद्र जी को ईश्वर का अवतार समझता है ना, वो ऐसे लिख दिया है। वीरहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। तेजोभिर्गत वीर्यत्वा जामदग्न्यो जड़ीकृतः रामं कमलपत्राक्षं मंदं मंदमुवाचः। तेज निकल जाने से वीरहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे धीरे कहा, काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वं वसुंधरा विषय में न वस्तव्यमिति मां काश्यपो ब्रवीत। रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने काश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। सोहं गुरुवचः कुर्वन् पृथिव्यां न वसे निशाम तदा प्रभृति काकुत्स्थ कृता में काश्यपस्यः। ककुत्स कुलनंदन, तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूँ, और दिन में करता हूँ। तो दान दे दिया तो दिन में काहे करते हो भाई? हैं? रात में पृथ्वी पर निवास नहीं करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। तो खाली रातें में नहीं रहने की प्रतिज्ञा की है। तामिमांग मदगतिं वीर हंतुं नार्हसि राघव मनोजवं गमिष्यामि महेंद्रं पर्वतोत्तमम्। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट न करें, क्योंकि मैं तो रात में यहाँ रहता ही नहीं हूँ, ऊपर चला जाता हूँ। तो मैं जब हमारे गमन शक्ति को नष्ट कर देंगे, अपनी इच्छा से जहाँ मन होता है वहाँ चला जाता हूँ, तो फिर मुझे तो पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊँगा। लोकास्तो प्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया जहितांचर मुखे न माँ भूतकालस्य पर्यय। परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। मैंने मेरे तपस्या को नष्ट कर दीजिए। मतलब तपस्या को कैसे बाण मारेगा? अब इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। अक्षय्यं मधुहंतारं जानामि त्वां सुरेश्वरम धनुषों से परामर्शात स्वस्तितेस्तु परं तप। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। बताओ, मैंने यही सब सिद्ध करने के लिए ये सब इसमें घुसाया हुआ है। और कह रहा है कि आप साक्षात विष्णु हैं, आपका कल्याण हो। एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः त्वामप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वन्द्वमाहवे। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। न चेयं मम काकुत्स्थव्रीडा भवितुमर्हति त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः। ककुत्स कुलभूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई, यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्रीहरि ने मुझे पराजित किया है। अब देखो, अब जो हार गया ना, तो कहता है आप तो त्रिलोकीनाथ ईश्वर हैं, इसीलिए हम आपसे हार गए। शरम प्रतिमं राम मोक्तुमर्हसि सुव्रत शरमोक्षे गमिष्यामि महेंद्रं पर्वतोत्तमम्। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। तथा ब्रुवती रामे तो जामदग्नि प्रतापवान रामो दाशरथे श्रीमांस चिक्षेप सर्वोत्तमम्। जमदग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्रीमान रामचंद्र जी ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। सौहतान दृश्य रामेण
स्वांगलोकांस्तपसार्जितां तान् जामदग्न्यो जगामाशु महेंद्रं पर्वतोत्तमम्। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोकों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। ततो वितिमिराः सर्वा शिशश्चोप दिशस्तथा सुराः सरसि गणारामं प्रस संसुरुदायुधम। उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधधारी श्री राम की भूल भूल प्रशंसा करने लगे। रामं दाशरथिं रामो राम जामदग्न्यः प्रपूजितः ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिं प्रभु। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया। जब पहले लिखा है कि वो चले गए और इसके बाद पूजन कैसे करेगा। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। पूजा किया इसके बाद गए। पहले तो लिखा है कि चले गए, फिर लिखा है कि नहीं उसे पूजा करवाए या फिर गए। अब जब जान गया कि परम ब्रह्म परमेश्वर है तो उन्हीं को उनका पूजा करना चाहिए कि उनसे पूजा करवाया। अरे जब पता चल जाए कि ये मेरे दादाजी हैं तो दादाजी से पैर तुम छुआएगा क्या हैं? इसमें तो वही हो रहा है। जब उनको पता चल गया कि ये परम ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर हैं तो उनका पैर छूना चाहिए था ना, लेकिन वो अपना पैर उनसे छुपाए पूजा करवाए अब फिर गए। ये सब है ना गप्पी का गप है। गप्पियों का क्या है जी? गप सब है। इस सब में कोई दम उम नहीं है। तो इस प्रकार से आज के इस वाल्मीकि रामायण के 76वें सर्ग की समाप्ति हुई और आगे 77वें सर्ग पर चर्चा करेंगे। ओम।